अस्सलामुअलैकुम। वैसे डेली रूटीन वाली चीज़ें मैंने काफ़ी स्टॉप कर दी बिकॉज ऑफ मैं सोचती हूँ कि कुछ कंटेंट होना चाहिए या कुछ मीनिंगफुल चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी मैराथन वाली चीज़ें यूज़ आपके साथ शेयर करी बिकॉज अब बच्चे हो या बूढ़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में, टेंशन वाली दुनिया में हेल्दी रहना और हेल्दी सोचना। और उसके बाद कुकिंग के वीडियो तो है ही है बिकॉज क्योंकि आपको इसको पसंद है। बिकॉज ये बिग बॉस से मैं बहुत ज्यादा बिकॉज सीख गई हूँ और आज डेली रूटीन ही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बिकॉज मेरे बेटे की आज है छुट्टी, तो मैंने भी अपने कामों से ली हूँ छुट्टी। और मैं आपको बताऊँ मैं अभी वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मैं अपने काम पे और अपने आप के हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। दिख रहा है। हाँ, तो अभी जस्ट उठी हूँ और पता है आपको कितना बजा है? 1। और आज मेरे बेटे की छुट्टी है तो मुझे लगता है आज ये छुट्टी वाला डे ही हमारा स्टार्ट हुआ है। तो अब सुबह का जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है कि तो पहले तो हम लोग डेली रूटीन पे आते हैं जो बहुत नेसेसरी है मॉम के। दैट इज वो समथिंग। है नारियल पानी, सब्जी की बीज और ये है गोंद कतीरा। और आप देखते होंगे कि मैं हमेशा ये चीज में ये ग्लास में लेती हूँ, हालांकि मैं पहले लेती थी ये वाले ग्लास में, बट ये ग्लास है ना बहुत हैवी है। मम्मी अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली है अभी। मैं इसको स्किप करी क्योंकि मेरे हाथ पैरों में थोड़ी तकलीफ अब ज्यादा होने लगी, दर्द ज्यादा होता है। नहीं, सबसे पहले तो मैंने यहाँ मेरी पीनू रानी को दिया है खाना और पानी। उसके बाद निकाली हूँ मैंने अपने लिए नारियल पानी क्योंकि मेरा एक बोतल खत्म हो गई है। और साथ ही साथ मैंने स्प्राउट और ये इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीनट्स। हाँ स्पिनट। और रात में मैंने ये सैलेड बनाई थी तो मेरे बेटे ने बहुत थोड़ा सा खाया था, मैंने भी थोड़ा सा ही खाई थी। तो रात से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सुबह में ब्रेकफास्ट में इसके पकोड़े बनाऊंगी और उसके साथ मस्त गरम गरम मसाले वाली चाय। एक नंबर। तो हालांकि हो गई दोपहर, पर कोई बात नहीं ना, छुट्टी वाला डे जाए अपनी तो सुबह हुई है। हाँ, और अभी मेरा बेटा जाएगा जिम। पता नहीं अभी छुट्टी के दिन क्या करेगा, जिम करेगा, वॉक करेगा, रनिंग करेगा, पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करेगा। तो आप इसके इंस्टाग्राम के चैनल जो है ना वो देखा करो। क्या होता है उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेट मिलता है, जो चीज हमें पसंद है और कहीं पे दिखती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यही चीजों से तो आप मुझे पसंद करते हो, आपके मैसेज कमेंट पढ़ते रहते हो कि आप मेरे कपड़ों की तारीफ करते हो, मेरी स्पीच की तारीफ करते हो, मेरे कुकिंग की तारीफ करते हो। इवन मैं जो अभी मेरे दोस्तों से मिलती जुलती हूँ तो उसमें भी आप बहुत सारी दुआएं लिखते हो, तो थैंक यू। तो ऐसे ही अमीन का इंस्टाग्राम देखा करो, एटलीस्ट आपको थोड़ा फोटो तो दिखेगा जब वो रनिंग करते रहता है। ये बन गए मेरे मूंग के पकोड़े। और थोड़े से मुझे पराठा हो या फिर कभी कभी रोटी भी रात की मैं क्रंची करके खाती हूँ, तो थोड़े से मुझे ये क्रंची, ऐसे तो ये भी क्रंची बने। बताओ क्या सॉफ्ट है यार, इतने मस्त बने हैं ना। क्यों सॉफ्ट बने पता है? इसके अंदर मैंने जो सींग है ना वो भी पीसी हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे। एक्चुअली सैलेड की चीज़ें थी तो वेस्ट करने से बेटर है, मैंने बोला इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। और लेकिन ये ऐसे दिखते लाल लाल, अंदर से एकदम मस्त है ये। तो अभी इसको चाय के साथ खा रही हूँ। और अमीन भी ये सब चीज़ें पसंद करता है क्योंकि मूंग के जो भजिए हैं ना वो अमीन को सबसे ज़्यादा पसंद है। अमीन लेकिन चला गया अपना वर्कआउट करने और मैं यहाँ पे बैठी हूँ नाश्ता करने। और मुझे बोला कि नाश्ता करके आप फटाफट फ्रेश होना और जल्दी से तैयार होना। तो मैं बोला क्यों? तो बोले बस ऐसे ही आप, लेकिन तैयार होना, मैं आने तक आप तैयार रहना चाहिए। ठीक है। तो वैसे ही मैंने वहाँ पे किचन विचन क्लीन की, बर्तन धोई, सब पूरा किचन पूरा क्लीन कर कर आई हूँ। तो अब ये खा के जो थोड़े चाय के बर्तन है, किचन गंदा, गैस गंदा हुआ है, क्लीन करके फ्रेश होती हूँ, मस्त अच्छे वाले कपड़े निकालती हूँ और फिर देखती हूँ मेरा बेटा क्या, मुझे लगता कहीं लेकर ही जाएगा वो 100%। और मुझे बोला है कि कुछ अभी बनाना मत, मैं बताता हूँ आपको क्या बनाएंगे। तो मतलब उसने हिंट दे के गया है कि तैयार हो जाना आप खाली। तो चलो फिर चाय नाश्ता कर ही लेते। और ये डेली वाली ब्लॉग जो मैं पहले बनाती थी नहीं बनाती हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि आज पूरा दिन अपने बेटे के साथ गुजारूंगी तो कुछ अच्छा खाना भी बनाऊंगी, कुछ अच्छा वक्त भी रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला चलो ये चीज़ है तो आपके साथ लाजमी
माशाल्लाह नहा धो के हो गई मैं फ्रेश। और अमीन का भी फ़ोन आ गया नीचे से कि मम्मा पानी लगा दो, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। तो बस वो आ जाए। और उसके लिए भी मैंने अपने कपड़े जैसे मैं पहनी हूँ वैसे मेरे बेटे के लिए भी मैचिंग निकाली हूँ, क्योंकि मेरी आदत रहती है ना, जैसे जो मेरे साथ रहते हैं बहुत अजीज रहते हैं ना वो लोग, तो उनको मैं अपने साथ अपने जैसा ही सोचती हूँ। ओह आ गया मेरा बेटा, दिखाओ क्या क्या थक के आया होगा। एक मिनट। वैसे मैं रोज मेरे चेहरे मतलब मेरे बेटे के चेहरे को देखती हूँ जब वो थक कर आता है, जिम से हो या वॉकिंग से। ये आप देख लो आज माशाल्लाह। अबे यार तू क्या अभी रोज यही फील करेगा मैराथन वाला? अब दूसरा मैराथन की तैयारी चल रही है तो वो छोड़ दे इसको अभी। खुद को देखता तो फील होता है भागा। हाँ तो जो पल बीत जाता है उसको पीछे छोड़ देने का। तो ये टी शर्ट को भी अब छोड़ दे पीछे। कितना थक गया रे मेरा बच्चा। जा मैंने तेरे लिए पानी भी लगा दी फटाफट और कपड़े भी सिलेक्ट कर दी तेरे में। मस्त लग रहा है। बहुत गीले बाल है, थोड़े से इसको ड्रायर मारने पड़ेंगे। अच्छा मैं जो बता रही थी ना आपको एक चीज, तो जैसे आपको पता है कि जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे तो कहीं पे भी मैं कहीं पे भी अकेले जाना पसंद नहीं करती थी। चाहे ज्वेलर्स की दुकान हो, चाहे मार्केट हो, चाहे खाना खाने हो, चाहे घर का कोई चीज लेना हो, कुछ भी हो तो साथ ही जाती थी। तो उस टाइम एक ऐसा दौर आया था कि मैं बहुत ज्यादा डार्क पन्ने में डार्कनेस में चल रही थी। लेकिन ना मैंने तब आप लोगों के साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करी, ना फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें कलेश हुआ, और ना ही मेरे दोस्तों के साथ का चीज शेयर करी, ना मेरे हस्बैंड के साथ का चीज शेयर करी, ना ही मेरे घर में, क्योंकि घर है जिंदगी है तो अप डाउन लगे रहता है। पर वो सब चीजें सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म वो एक एंटरटेनमेंट वाली चीज है, वो वहाँ पे ये सब कच्चर पट्टी की जगह नहीं है। अब जो लोग समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम बहुत डार्क, बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में चल रही थी। तो हम गए थे अंकित के पास। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पत्थरों की, क्योंकि मैं इतने जो मुझे गरीब नवाज हो या फिर बगदाद में जो पत्थर अच्छे लगते हैं मैं खरीद लेती हूँ और उसको पहनती हूँ। अल्लाह पाक उसी में मेरा लक जोड़ देते। बट ये रिंग जो थी ना, स्पेशली ये रिंग मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट की थी, क्योंकि ये रियल वाला पन्ना है और इसमें हल्के क्वालिटी के डायमंड्स लगे थे साइड में। तो बोले ये पहन ले, तेरा बहुत अच्छा वक्त आएगा, बहुत अच्छा दौर होएगा, ये तेरा धंधा पानी बहुत अच्छा चलेगा, तेरा बिजनेस बहुत अच्छा इससे ग्रो करेगा। तो मैं मेरे हस्बैंड पे इतना प्यार करती थी कि मैं उसकी कोई बात नहीं टालती थी। तो तब मैंने ये ले ली थी, और ये लेने के बाद ही थोड़े टाइम में फिर आई थिंक 13 महीना या 14 महीने के लिए हम लोग सेपरेट हो गए थे, बहुत सारे इशू हुए थे। फिर मेरे एक दिन मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि ये तेरे लिए लक नहीं है, इसको तू चेंज कर दे। बट आपको बताऊँ ये पहनने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे खुलासे मेरे सामने हुए ना कि हो मेरी आंखें जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बंद थी, इतनी अंदर की आंतों से आंखें खुल गई थी। तो मैंने बोला नहीं, इसको फिर मैं और अच्छे से करूँगी। तो फिर मैंने एक जो छोटी साइज के डायमंड थे उसको चेंज करवा के बिग साइज के वीवीएस के फर्स्ट क्वालिटी, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो वीवीएस से बेटर डायमंड की क्वालिटी कोई नहीं होती है। तो वो बिग साइज के फिर मैंने इसको सेम अंगूठी को बड़ा करवाई और बड़े डायमंड से इसको सजाई और फिर इसको मैं पहनने लगी। अब इसमें आपको दिख रहा है एक डायमंड मेरा कल गिर गया था। तो कल पता नहीं सडनली मेरा दिल हुआ कि ये सब डायमंड्स मैं उतार दूं, क्योंकि ये बहुत दिखते छोटे से पर होते बहुत कॉस्टली है, और जब ये गिर जाते हैं तो यार बहुत तकलीफ होती है क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं। तो फिर मैंने मेरे घर में जो काम करते, मेरे घर में बाई भी काम करती है, लड़का भी काम करता है। मैं फिर वो लड़के को बोली कि बेटा देखना ऐसा ऐसा ये हो गया है, सेम मेरे अमीन के जैसा ही ये बच्चा हो। तो मैंने बोला कि देखना बेटा हो गया, तू देख जरा अगर होगा तो, क्योंकि वो मैं उसको देखती हूँ बहुत बहुत ईमानदार बच्चा है वो। तो उसने मुझे, मैं उसको बोली देख मेरा दिल भी बोल रहा है यहीं कहीं होगा। तो उसको एकदम से ये ब्लिंक होते हुए दिखा कचरे में यहाँ पे। तो मुझे बोले यही है, यही है, यही डायमंड है वो। तो मैंने बोला तेरा इनाम पक्का, लेकिन पहले इसको मैं जाऊंगी अंकित के पास चेक करने, और अगर ये वही चीज़ रही तो तेरा इनाम पक्का। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले अंकित के पास, क्योंकि अमीन ने मुझे बोला था तैयार होना हम कहीं चलेंगे। तो मैंने अमीन को बोली तो अमीन बोलता चलो पहले अंकित भाई के पास चलते हैं। चलो वहाँ चलते हैं और इसको देखते हैं, अगर रियल रहा तो इसको फिटिंग करवाते हैं, अगर नहीं रहा तो आई थिंक मुझे लगता है मैं इसको अब चेंज करने की बारी आ गई है। आप कमेंट में लिखना कि ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी इसमें से आपने क्या फील किया और मुझे आगे की लाइफ के लिए क्या चीज़ें लेकर चलना
ये ज़रूर शेयर करना आप अपने दिल की बात, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ है जो मेरी जैसी ही ज़िंदगी जीती है, बट आपके पास ना पैसा रहता है ना कोई रास्ता रहता है, तो इसीलिए आप मुझे मैसेज करते रहते हो। तो मैं समझती हूँ आपकी मैसेज की चीज़ों को देखकर, बट कहते हैं ना आपकी अपनी हिम्मत ही है जो आपको बहुत ऊंचाई पर भी लेके जा सकती है। और अगर आप उधर रखे तेरे सॉक्स, देखो मैंने मेरे मैचिंग के कपड़े निकाली, रेड बुल हो गया खत्म। मम्मी की है कुछ भी ना, कुछ भी बकवास। छोटी है, खाना कुछ भी नहीं खाया ये अभी तक, और ना मैं खाई हूँ। तो रेड बुल ढूंढने गई तो रेड बुल तो खत्म हो गया। ये क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं मेरे घर में, किसी को रेड बुल पसंद, किसी को हेल्प पसंद, और मैं भी कभी कभी कुछ नहीं रहता तो जुगाड़ू में ये भी चल जाता है। और आज मैंने ना बिल्कुल नए वाली जो अभी ली थी ना लास्ट टाइम, वो वाली नोज पिन पहनी हूँ। और ये मम्मी लगते ही नहीं हो, ये वाला मेरे को, ये वाला तेरे को याद है वेस्ट साइड से तूने मेरे को गिफ्ट किया था। हाँ, ये मेरे को बहुत पसंद है और मैं हैप्पी हूँ। तू जब भी मुझे गिफ्ट देगा मैं लेने को रेडी हूँ, आज भी दे सकते हो आप। हाँ चलो मेरा बच्चा, चलो चलो बच्चा, एक राउंड डाडा प्लीज। और ये सच्ची में मेरे डैडी का ही है, क्योंकि जो अपनी माँ का अपने बाप जैसा ख्याल रखता है तो वो डैडी ही रहता है। तो ये मेरे डैडी ही है, बेटा तो है ही है। जब डांटी खाता तब बेटा, और जब मुझे संभालता तब मेरा डैडी है ना। चले, क्या मजा आ रहा है बे। वो गार्डन में क्राउड तो नहीं कमी, कितना क्राउड है यार। टिपिकल संडे वाइब्स। चल चल, मजा आ रहा है, माइंड फ्रेश हो। मेरे साथ चलो, आप भी भागने चलने, चलो चलने। लेडीज ये सब चीज़ें करते रहना लाइफ में, क्योंकि ये सब चीज़ें से क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हम खुद एकदम तंदुरुस्त महसूस करते हैं। और जब ये चीज़ें आप महसूस करोगे ना, चाहे ज़िंदगी की लड़ाई हो, चाहे दुश्मन की लड़ाई हो, चाहे बच्चों की जिम्मेदारी हो, चाहे अपने आप को अच्छे से जिंदगी जीना, सब में पास हो जाओगे आप। पास है वो शायद पेपरोनी है, पर वो चिकन के नहीं है। ये चिकन वाले अपना। थैंक यू। वो भी रहते ना, हम नहीं रहते ना। फिर अभी क्या प्लान है? अभी तो हम लोग आ गए सबवे। सबवे, एंड उसके बाद में तूने मूवी की टिकट निकाला ना? यस। वो नीचे ये बेटे के तरफ से, मूवी की बेटे के तरफ से, क्योंकि मेरे फ़ोन से पैसे तो मेरे फ़ोन से गए पर वापस आ गए। क्या चाहिए? अरे फ़ोन हाँ लाओ मेरा दो। पहले मैंने ओपन किया, इसको पकड़। रुको जरा, रुको, ये पूरा चक्रा शुरू हो गया। खोल लेने दो, फिर अपन चीयर्स करते हैं। अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ दोनों के लिए। चेस इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब टेबल नहीं पसंद है, टमाटो स्किप किया, कुकुम्बर स्किप किया, और कौन सा टेबल नहीं पसंद है? जैलेपिनो। हाँ, कुछ भी नहीं डाला है, चीज फुल डाला है इसमें। सूरज छुट्टी पे हो, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, क्योंकि बेटे के साथ एंजॉय करते करते इतना मज़ा आता है कि शनिवार हो या संडे बस ही नहीं पड़ता है। इसीलिए गाना दिमाग में घूम रहा था, सूरज छुट्टी पे हो। और बात आगे का नहीं आता, आगे आप सर्च करके देख लेना, है ना वो गाना ना, सूरज छुट्टी पे हो, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। क्योंकि मेरे बेटे के साथ सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 दिन मिले तो भी कम है मेरे लिए, तो इसीलिए वो गाना दिमाग में घूम रहा था। लेकिन आप ये गाना सर्च करके देखना, बहुत मस्त गाना है। थोड़ा वेट करना, मैं रील में डाल ही देती हूँ। चलो, मेरा बेटा मुझे इतनी अच्छी अच्छी जगह खाना खिलाता है, इतनी बड़ी बड़ी होटल्स में ले जाता है, पर मैं अपनी ज़मीन कभी भूलती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन से ही ये आसमान तक मेरा सफ़र गया है, और आज भी इस ज़मीन के लोगों से मेरी मोहब्बत है, जुड़ान है और मेरी खुशी है। तो इसीलिए मुझे अभी बोला कि चलो मैं आपको मस्त, उधर जहाँ हमने अभी वो खाए ना सबवे, उसी के बाजू में वहाँ इतना अच्छा कॉफ़ी का, इतना अच्छा मम्मा, हाँ बड़ी बात, कॉफ़ी पीने का इतना मस्त रेस्टोरेंट है। मैं बोला चलो आपको अच्छी वाली कॉफ़ी पिलाता हूँ। उन्होंने बोला नहीं भाई, मुझे रेडी वाली चाय चाहिए। और यहाँ पे जो मैं हमेशा आके यहाँ चाय पीती हूँ ना, ये हमारे घर के पास ही है, और बिल्कुल आप देख रहे हो
सड़क किनारे थोड़ी सी, है ना। मेरे को तो बोला ना चलो मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी जगह मुझे बोलता है। स्टारबक्स पे तो 50% ऑफ चल रहे 1+1, मैं बोला मम्मी को। लेकिन मैं अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें कभी भूलती नहीं, और मुझे जिसमें ज़्यादा खुशी मिलती है ना, तो वहाँ पैसा कम खर्चा होता है और खुशी ज़्यादा मिलती है, तो वहीं पे आ जाती हूँ लौट के। तो इसी बात पे टमटम, बड़ी वाली चाय को कहते हैं। चाय पीकर आए, खाना खाकर आए सबवे में, और अभी फिर छुट्टी अभी भी खत्म नहीं हुई है मेरे बेटे की। तो मेरे बेटे कौन सा मूवी का टिकट किया, बोलना कौन सा मूवी का टिकट किया? धुरंधर। मैं बोला चलो मम्मी, और मैं स्वेटर, मेरा स्वेटर ढूंढ रही थी, मेरा मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर ये वाला ले लिया हमने मफलर। ये अमीन का है जो पौला आंटी ने तेरे को गिफ्ट किया था, नैनीताल से आए थे जब। तो ये नैनीताल का मफलर है जो पौला ने मेरे बेटे को गिफ्ट की थी, तो अब मैं यूज कर रही हूँ। चलो अब चलते मूवी देखने, बताती हूँ रिव्यू उसका कैसा है ना। मेरे को बोलता है पॉपकॉर्न का पैसा अभी आप दो, क्योंकि मूवी का पैसा उसने दिया, सबवे का पैसा उसने दिया, चाय का पैसा उसने दिया। अब यहाँ पे वो पॉपकॉर्न के बिना उसको मूवी अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे बोला आज पॉपकॉर्न आप लो। मैंने हाँ तो की, लेकिन लाइन में वही लगा हुआ है। उसको नहीं, तू दे दे मैं देती हूँ, लेकिन लाइन में वही लगा हुआ है। और चुपचाप से कन्नी काट के साइड में खड़े रहने का, आके पॉपकॉर्न लेके आएगा तब की बात तब देखेंगे, पर आ तो जाएगा ना तब तक। और अभी तो 5 मिनट ही बाकी है स्टार्ट होने को। और अमीन की आदत है कि हमेशा पॉपकॉर्न लेकर ही वो मूवी देखने बैठता है, और सेम हैबिट कासिम की, सेम। मेरे लगते जिगर जान, कैसी लगी मूवी? रिव्यू अपन दोनों ही देंगे। मेरे को तो 3 घंटे के बाद बोर होने लगे, वो था बस सिर्फ पुणे वो और घर पे आ गया। एक ही शॉर्ट बोर था हॉस्पिटल जाने के बदले। तो तूने बोला ना प्योर लव ऐसा ही होता है। आप लोग को भी तो पता है ना लव कैसा होता है, मुझे देखो ना लव ऐसा ही होता है। मूवी देखोगे तो पता चलेगा ना। चलो बहुत मजा आया, और मेरे एरिया के सब लोग मिले। अपना दिन कैसा बीता? एकदम एक नंबर, मजा आया आपको? थैंक यू। और मेरे बहुत सारे फैन लोग मिले, और मेरे एरिया में तो मज़ा ही अलग रहती है, बहुत ज़्यादा। चलो अब घर जाते हैं, बाकी बातें घर पे करते हैं। हाँ, सायरा सत्ता ने ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्क के साथ काम कर दिए। देखो गेट बंद है, छोटे से छेद से निकल के बाहर आई। चलो देखो इधर भी सब हमारे चाहने वाले और हमारे सारे एरिया के बच्चे। और ये देखो, चलो अल्लाह हाफिज़, बाय। ये देखो हमारा बच्चा, देखो वो रिक्स में मैं तो निकल गई, इसने क्या किया देखो, तो बता रहे अमीन जी वो गेट के छोटे से टुकड़े में से आने में फाड़ दिया। इससे अच्छी तो मैं हूँ ना, हर रिक्स को पार कर देती हूँ। ओए सायरा सत्ता नहीं है ना। चलो अभी कुछ खिला, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे तो दिन बहुत अच्छा बीता, शाम बहुत अच्छी बीती, आधी रात अच्छी बीती है, क्योंकि 4 घंटे की मूवी और 1:30 बजे अभी मूवी ख़त्म हुई है। और अभी मैं अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी, कि आज का जो पूरा दिन था मेरे बेटे के साथ दिन भर बिताया हुआ दिन, और डेली वाला जैसे मेरा रूटीन होता है उसके कुछ झलकियाँ, और उसी के साथ एंड करते करते कुछ अपने फैशन जो मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं इतने सालों से ये सब चीज़ें करती हूँ, और इसी चीज़ों से मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, थोड़ा नज़दीक करके दिखा दी। ये सब चीज़ें जो होती है ना, शौक की होती है। अब जब शौक होगा तो ही आप इसको बहुत अच्छे तरीके से वेयर कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और साथ ही साथ 1 2 3 4 एंड 5 ये वाली, और साथ ही साथ ब्रेसलेट 1 2 अगेन 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, 3 4 3। और मैंने नोज पिन भी बहुत अच्छी वाली पहनी थी, ये देख लो। बहुत, ये एक्चुअली मैं ईयरिंग के लिए ली थी, लेकिन मेरे ये ड्रेस पे बहुत अच्छे से मैचिंग हो रही थी, तो इसीलिए मैं इसको नोज में पहनी। तो ये मेरी फैशन थी, और रहा मेरा दिन, और रहा मेरे बच्चों के साथ मेरा वक्त और मेरा रिलेशन।
और उसी के साथ साथ थोड़े से मेरे काम। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो डायमंड गिरा था वो उसका पीस वही था, और वो ढूंढ के दिया जो मेरा बच्चा घर में काम करता है वो, तो कल उसको दूंगी मैं इनाम। और इंशाअल्लाह, क्योंकि कहते हैं ना मेहनत की जो चीज़ होती है ना और हक हलाल की जो कमाई होती है ना वो कभी नुकसान नहीं देती है। और ये अल्लाह हमेशा साबित करवाते हैं, क्योंकि जब मेरी चीज़ मिलती है ना तो मैं यकीन करती हूँ कि मैं ये मेरे मेहनत की है, किसी की हराम की कमाई में नहीं खाती हूँ, ना किसी की कमाई पे मैं नज़र रखती हूँ। इसीलिए अल्लाह पाक मेरी कमाई में बरकत भी देते और इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी में सुकून भी रखते। और बाकी रहा ये सब चीज़ें जो चलती है, तो ये कुछ चीज़ें हैं ना हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए भी होती है और ज़िंदगी से लड़ने के लिए भी होती है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम ज़िंदगी जीना ना सीखेंगे और ना लड़ना सीखेंगे, और उसके आगे हसीन ज़िंदगी जो जीना है उसकी राह भी नहीं चुन पाएंगे। तो ये सब चीज़ों के साथ गुड नाइट। इंशाअल्लाह फिर कोई अच्छे टॉपिक पे या कोई अच्छी चीज़ों पे फिर ब्लॉग बनाऊंगी जब मेरा दिल होगा। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे और मेरे बच्चों की और मेरे बच्चे की और साथ ही साथ थोड़ी मेरी ज़िंदगी की जो चॉइस है, बातें हैं, उसके ऊपर ये ब्लॉग था। लाइक शेयर सब्सक्राइब